हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं हूं डॉक्टर सैयद। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए हैं। सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया है मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, उसको मैंने लेक्चर 1 नाम दिया है। दूसरा मैंने वीडियो बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, उसको मैंने लेक्चर 2 नाम दिया है। स्टूडेंट, आज का ये हमारा कॉकरोच के ऊपर तीसरा वीडियो है। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इस लेक्चर को मैंने नाम दिया है लेक्चर 3। स्टूडेंट, पहले के अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर तीनों भी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने इन लेक्चर्स के अंदर 3 खास बात रखी है। एक तो मैंने इनके पॉइंट्स भी दिए हैं, दूसरा मैंने फिगर्स ड्रॉ कर कर उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको फिगर भी याद रहे और उसकी लेबलिंग भी अच्छी तरह से याद रहे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, वो मैंने किया है कंसेप्ट को क्लियर किया है, हर कंसेप्ट को टच किया है इसके अंदर। और जैसे स्टूडेंट आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए हमें कंसेप्ट पूरे क्लियर होना चाहिए हमारे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। लेकिन अगर आप इन लेक्चर को सुन लेंगे और पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो स्टूडेंट इसका ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। जब कभी भी आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिए, पूरा लेक्चर देखिए, सभी नोट्स लिखिए, फिगर ड्रॉ करिए और उसके लेबल भी ड्रॉ किए स्टूडेंट, तो आपको ये बहुत काम आएगा और इससे बहुत फायदा भी आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहां पर हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होगा स्टूडेंट? उसका एक ही काम होता है, टू सर्कुलेट द ब्लड। ब्लड को बॉडी के अंदर फ्लो करना होता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ब्लड को बॉडी के अंदर फ्लो क्यों करना है, घुमाना क्यों है, सर्कुलेट क्यों करना है? तो स्टूडेंट याद रखिए, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से बनी होती है, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और सभी ये लिविंग होते हैं। हर लिविंग चीज को जीने के लिए न्यूट्रिशन खाना चाहिए होता है स्टूडेंट, बिना उसके वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन एक जगह पर स्टमक में स्टोर होता है, हार्मोन कहीं ग्लैंड में सिक्रीट होते हैं। हार्मोन को तो पैर नहीं होते ना स्टूडेंट कि वो ग्लैंड से निकले और सारे बॉडी के अंदर घूमे, हाँ भाई जरूरत है क्या, जरूरत है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार से न्यूट्रिशन भी होता है, वो स्टमक में होता है, डाइजेस्ट होता है, बाहर निकलता है। लेकिन न्यूट्रिशन के पास भी तो कोई ऐसे टैक्सी नहीं होती है ना भाई कि बस अपना टैक्सी में बैठे उस सेल के पास चले गए, उसको ड्रॉप कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो बॉडी के अंदर सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन को न्यूट्रिशन जो सप्लाई का काम होता है, हार्मोन सप्लाई का जो काम होता है स्टूडेंट, वो ब्लड करता है। कौन करेगा? ब्लड करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? नो स्टूडेंट, हमने अपने पहले लेक्चर्स में एनिमल किंगडम पढ़ा था और एनिमल किंगडम के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप की पढ़ी थी। एक तो ओपन टाइप है और दूसरा क्लोज टाइप है। तो उसको थोड़ा सा जब रिव्यू कर लेते हैं स्टूडेंट, ओपन टाइप किसको बोलते हैं और क्लोज टाइप किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा अपन रिव्यू कर लेते हैं। स्टूडेंट, ओपन टाइप सिस्टम का मतलब ये होता है जब कभी बॉडी के अंदर ब्लड बिना कैपिलरी के, बिना वेसल्स के मूव होता है, फ्लो होता है, घूमता है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। और जब कभी बॉडी के अंदर ब्लड मूव होता है बाय द कैपिलरीज, बाय द वेन्स, बाय द वेसल्स, ऐसे को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट ब्लड फ्लो तो होता है, घूमता है, लेकिन कहां से भी? ब्लड तो आप तो बता रहे हैं कैपिलरीज नहीं है, वेन्स नहीं है, तो कहां से जाएगा? तो याद रखिए स्टूडेंट, कुछ एनिमल के बॉडी के अंदर एम्प्टी स्पेस होती है, खाली जगह होती है, बड़ी खाली जगह या फिर छोटी नैरो खाली जगह होती है। उसी खाली जगह में से, उसी एम्प्टी स्पेस में से ये ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, और क्या करता है, जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनके ऊपर धड़म से गिर जाता है और उनको नहला देता है, बात करवा देता है। ठीक है, तो सिंपल से एग्जांपल मैं देता हूं। अगर हम लोग समंदर के किनारे अगर खड़े स्टूडेंट या ओशन के किनारे अगर खड़े, आप बहुत पढ़ कर बहुत अगर बोर हो जाते हैं, खैर यहाँ तो नहीं है ओशन और समंदर,
लेकिन जहाँ कहीं पर भी हो तो स्टूडेंट बेचारे स्टडी कर करके बहुत बोर हो जाते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा घूमने जाते हैं। तो मान लो कि अगर आप एक क्या बोलेंगे उसको, चौपाटी पे चले गए और वहां पर ओशन की बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, एक लहर ऐसी उठकर आती है, टाइड ऐसी उठकर आती है, अगर आप वहां खड़े हैं तो वो आपके आंख पर गिर जाती है, आप पूरा नहा लेते, भीग जाते। बस इसी प्रकार से ओपन सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो होता है और धड़ाम से ऑर्गन, सेल्स, टिश्यूज के ऊपर गिर जाता है, मतलब वो बात कर लेते हैं और उसी समय पर वो अपना न्यूट्रिशन, सेल्स ऑर्गन अपना न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर लेते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया ओपन सिस्टम? अब सवाल ये है कि कॉकरोच के अंदर कौन सा सिस्टम है, ओपन वाला या क्लोज वाला? So student remember, cockroach contain the open type of circulatory system. Cockroach contain open type of circulatory system, and in cockroach body the blood or hemolymph move through the cavities. Cavities are two types. If the cavity is large, cavities are nothing but the open space or empty space. If the space is large, then it is called as cavity. और अगर स्पेस छोटी है, नैरो है, देन इट इज कॉल्ड एज अ साइनस। तो ये साइनस याद रखना स्टूडेंट। साइनस आर द स्मॉल नैरो ओपन स्पेस प्रेजेंट इन बोन एंड टिश्यूज। साइनस इज a small narrow open space present in a bone or tissue is called as a sinus. Now student, कॉकरोच की ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपके लिए, आपको आसानी से समझे और ये आपको याद भी रहे, इसके लिए मैंने इस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया स्टूडेंट। एक तो है हेमोसिल, दूसरा है हेमोलिम्फ और तीसरा है हार्ट। सो कॉकरोच ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। One is hemosil, second hemolymph, and third heart. Now student, hemosil. Hemosil सील का मतलब होता है सीलोम, मतलब कैविटी, और हेम से जो रिलेटेड वर्ड है वो हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ। तो कैविटी के अंदर अगर हीमोलिम्फ है तो उसको हम हीमोसील बोलते हैं स्टूडेंट। सो सिंपल, इट इज अ बॉडी कैविटी कॉकरोच के बॉडी के अंदर, और जब कैविटी छोटी होती है तो उसको हम साइनस बोलते हैं। तो कॉकरोच के बॉडी के अंदर स्टूडेंट 3 टाइप के साइनस हैं। एक तो है पेरी विसरल साइनस, दूसरा है पेरी न्यूरल साइनस और तीसरा है पेरिकार्डियल साइनस। कितने साइनस है? 3 साइनस, पेरी विसरल साइनस, पेरी न्यूरल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिए, इन सभी के सामने पेरी जो वर्ड है ये कॉमन है, तो मैं इसको आपको समझा देता हूं। पेरी का मतलब होता है स्टूडेंट इनक्लोज। जब कभी खाली जगह एलिमेंट्री कैनाल को इनक्लोज करती है या एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ खाली जगह होती है, उसको हम बोलते हैं पेरी विसरल साइनस। जब कभी नर्व कॉर्ड के चारों तरफ खाली जगह होती है तो उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूरल साइनस। जब कभी हार्ट के चारों तरफ खाली जगह होती है तो उसको हम बोलते हैं पेरी कार्डियल साइनस। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है विसरल। न्यूरल आपको समझ में आ गया, नर्व कॉर्ड, कार्डियल समझ में आ गया, हार्ट। अब थोड़ा सा विसरल का मायने समझेंगे स्टूडेंट। तो विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स, ये जो विसरल वर्ड आया है स्टूडेंट, ये विसरल ऑर्गन से आया है। विसरल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर जो बॉडी के फंक्शनिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़े भी होते हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल, उसके अंदर मिडगट, फोरगट, क्रॉप, गिजार्ड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर्व सिस्टम, ब्रेन, नर्व कॉर्ड, ये सभी क्या है? विसरल ऑर्गन्स है। तो यहाँ पर विसरल ऑर्गन्स का मतलब हम समझेंगे एलिमेंट्री कैनाल स्टूडेंट। तो एलिमेंट्री कैनाल के आसपास की जो जगह होती है, खाली जगह होती है, जो कैविटी होती है, उसको हम पेरी विसरल साइनस बोलते हैं स्टूडेंट। समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ तक? इसके बाद में हीमोलिम्फ, मतलब वो ब्लड, हम देखेंगे बाद में डिटेल में। तीसरा है हार्ट, वो भी हम देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं हेमोसेल के अंदर के 3 साइनस। ये 3 साइनस हम इस फिगर के ऊपर समझेंगे, ठीक है? तो मैं इसको रब कर लेता हूं। सो स्टूडेंट, पेरीविसरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस,
पेरिकार्डियल साइनस। इन तीनों साइनस को स्टूडेंट हम समझते हैं इस फिगर के ऊपर, ठीक है। तो आप इस फिगर को देखिए, आपके बुक में नहीं मिलेगी इसलिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। स्टूडेंट कॉकरोच की जो बॉडी होती है ऐसी एलोंगेटेड, डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड, उसको मैंने बीच में से कट कर दिया है और एक पतला उसका जो पार्ट है वो लिया है, यहाँ रख दिया है। लेकिन गलती से स्टूडेंट इसके साथ में 2 लेग भी आ गए हैं, तो ठीक है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये है कॉकरोच के बॉडी का एक ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। तो आइए पहले इस फिगर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टूडेंट। ये है उसका डॉर्सल सरफेस और ये है उसका वेंट्रल सरफेस। आपको पता होगा डॉर्सल सरफेस में ये ट्रगम है ना, और वेंट्रल सरफेस पे वेरी गुड स्टर्नम। ये क्या है? स्टर्नम। स्टूडेंट ये ब्लू कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है आपको डॉर्सल सरफेस के थोड़ा सा नीचे, ये डायफ्रागम है स्टूडेंट। डायफ्रागम का मतलब होता है पार्टीशन। हमारे बॉडी के अंदर भी डायफ्रागम है जो एब्डोमेन को और थोरैक्स को अलग करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये पार्टीशन है जो स्टूडेंट के मिड लाइंस को अलग करेगा डॉर्सल लाइन से, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, डायफ्रागम। कौन सा स्टूडेंट? डॉर्सल। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट नीचे भी एक ब्लू कलर की लाइन दी है वेंट्रल साइड के ऊपर, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल डायफ्रागम। वेंट्रल तो या ए है, सॉरी स्टूडेंट, वेंट्रल डायफ्रागम, ठीक है। नाउ स्टूडेंट ये डॉर्सल साइड के ऊपर डॉर्सल डायफ्रागम पार्टीशन और ये वेंट्रल डायफ्रागम। वेंट्रल डायफ्रागम के अंदर जो होती है, ये जो होती है स्टूडेंट, ये खाली जगह होती है। क्या होती है? खाली जगह। अब ये जो डॉट दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं हार्ट। ये हार्ट है कॉकरोच का, ठीक है। और ये जो बीट मिड लाइन में दिखाई दे रही है स्टूडेंट आपको रेड और ग्रीन कलर से, ये होती है कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल। तो मैं इसको नाम दे देता हूं एलिमेंट्री कैनाल। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट आपको? डॉर्सल डायफ्रागम, ऊपर क्लियर ट्रगम, वेंट्रल डायफ्रागम, ऊपर क्लियर स्टर्नम, ये हार्ट है और ये एलिमेंट्री कैनाल है, और ये जो है ये लेग है उसके स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेरीविसरल साइनस, ठीक है। पेरीविसरल साइनस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट ये जो आपको जगह दिख रही है एलिमेंट्री कैनाल, कॉकरोच का जो मिड पोजीशन है, ठीक है। तो ये जितनी भी खाली जगह होती है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं पेरीविसरल। पेरीविसरल साइनस, ठीक है। सो पेरीविसरल साइनस लोकेटेड एट द मिड साइड ऑफ द बॉडी, और इसके बीचों बीच क्या होता है स्टूडेंट? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो वो एलिमेंट्री कैनाल को पूरी तरह से कवर की होती है, एलिमेंट्री कैनाल सेंटर में होती है, और जो बाकी की जो जगह होती है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं पेरीविसरल साइनस। कॉकरोच के बॉडी के अंदर ये साइनस सबसे बड़ा साइनस होता है स्टूडेंट, दे आर द लार्जेस्ट साइनस, ठीक है। नाउ सी हियर, पेरीविसरल साइनस located middle in the body, and it encloses alimentary canal, reproductive system, and it is the largest sinus in the body of a cockroach. Largest sinus in the body of a cockroach. Now student come to the second, that is a perineural sinus. अब हम पढ़ेंगे perineural sinus. तो स्टूडेंट एक बात याद रखिए, अब कॉकरोच की जो नर्व सिस्टम होती है वो वेंट्रल साइड में होती है, जहां पर स्टर्नम होता है वहां पर होती है। तो आप देखिए ये है वेंट्रल साइड, है ना। तो इस वेंट्रल साइड के अंदर यहाँ पर गैंग्लियन, पेयर गैंग्लियन होते हैं। ये क्या होते हैं? पेयर गैंग्लियन होते हैं स्टूडेंट। पेयर गैंग्लियन के आसपास की जो जगह होती है, ये जो खाली जगह होती है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूरल। पेरीन्यूरल साइनस। दिस इज द पेरीन्यूरल साइनस। ये कैविटी कुछ हद तक लेग के अंदर भी जाती है स्टूडेंट, खाली जगह कुछ हद तक लेग में भी जाती है, ठीक है।
अब ये पेरी न्यूरल साइनस किसको कवर कर रहा है स्टूडेंट, किसको इनक्लोज कर रहा है, वो नर्व कॉर्ड को इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। लोकेटेड कहाँ है, वेंट्रल में है, मतलब वेंट्रल डायफ्राग्राम के अंदर है ना। और किसको सराउंड कर रहा है, वो न्यूरल कॉर्ड को सराउंड कर रहा है स्टूडेंट। कहां पर है वो, जनरली वो है वेंट्रल साइड में। तो आइए स्टूडेंट्स इधर पेरी न्यूक्लियर साइनस है ना, सो इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, इनक्लोजेस द नर्व कॉर्ड एंड इट इज अ स्मॉलेस्ट और स्मॉल साइनस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं तीसरा पेरिकार्डियल साइनस। तो पेरिकार्डियल साइनस यहां देखते हैं फिगर के ऊपर वो कहां पर है, ठीक है। कार्डियल का मतलब होता है स्टूडेंट हार्ट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये डॉर्सल डायफ्रागम है स्टूडेंट। इसके अंदर जो जगह होती है खाली, इसको हम बोलते हैं, मैं यहां लिख लेता हूं, पेरिकार्डियल साइनस, ठीक है। तो ये हो गया पेरिकार्डियल साइनस। ये हार्ट है, हार्ट को जो जगह क्लोज करती है उसको हम पेरिकार्डियल साइनस बोलते हैं स्टूडेंट। तो पेरिकार्डियल साइनस लोकेटेड इन द डॉर्सल साइड है ना, एंड दे encloses द हार्ट एंड दे आर द स्मॉलेस्ट साइनस। तो समझ में आ गया आपको, पेरीविसरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस एंड पेरिकार्डियल साइनस। सबसे बड़ा साइनस पेरीविसरल, सबसे छोटा साइनस पेरिकार्डियल साइनस स्टूडेंट, ठीक है। नाउ स्टूडेंट इसके बाद भी हम पढ़ते हैं ब्लड या फिर हेमोलिम्फ। तो मैं इसको मिटा देता हूं। सो स्टूडेंट हेमोलिम्फ दूसरा पार्ट, हेमोलिम्फ या फिर इसको भी हम बोलते हैं कॉकरोच का ब्लड, लेकिन हेमोलिम्फ यहां पर हमने प्लाज्मा बोला है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें ब्लड और प्लाज्मा में डिफरेंस पता करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें ये समझ में आएगा स्टूडेंट। हमारा है हम ब्लड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लड नहीं बोला गया है, यहाँ पर हेमोलिम्फ बोला गया है या फिर प्लाज्मा बोला गया है। तो एक्चुअली पता तो हो भाई ब्लड और प्लाज्मा में क्या फर्क है। तो स्टूडेंट ब्लड के अंदर रेड ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, इन सभी को मिलाकर ब्लड बोलते हैं। ब्लड में का वाटर कंटेंट अगर निकाल दिया जाए और सेल को अलग कर दिया जाए तो येलो कलर का जो फ्लूइड बचता है रेड ब्लड कार्पस्कल्स निकालने के बाद में, ब्लड में से रेड ब्लड कार्पस्कल्स निकालने के बाद में और दूसरे सेल्स निकालने के बाद में जो येलो कलर का फ्लूइड बचता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो जाहिर सी बात है हेमोलिम्फ इज अ कलरलेस प्लाज्मा बिकॉज दे डजंट कंटेन एनी पिगमेंट। इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है स्टूडेंट। हमारे ब्लड के अंदर पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन का काम आपको पता है एक्सचेंज द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रेस्पिरेशन में काफी मदद करता है। लेकिन यहाँ पर कॉकरोच का जो प्लाज्मा है वो रेस्पिरेशन में मदद नहीं करेगा क्योंकि इसके पास में हेमोग्लोबिन नहीं है। दूसरी बात, प्लाज्मा के पास में और क्या क्या चीजें होती है स्टूडेंट। प्लाज्मा के पास में होता है डिसॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, वाटर है, फिर उसके पास में ब्लड सेल्स, उसको भी हम हेमोसाइट्स बोलते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिए, याद करिए मेरा पहला लेक्चर जहाँ पर हमने पढ़ा था जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, ये क्या करते हैं हेमोलिम्फ में से यूरिक एसिड को निकाल लेते हैं और वो फिकल मटेरियल में मिक्स कर देते हैं क्योंकि ये टॉक्सिक होता है कॉकरोच के लिए अगर ज्यादा क्वांटिटी में बनता है तो समझ आ गया। हेमोलिम्फ इज आल्सो कॉल्ड एज अ कलरलेस प्लाज्मा, एंड कलरलेस प्लाज्मा व्हाई, बिकॉज इट डजंट कंटेन द पिगमेंट एंड द प्लाज्मा कंटेन डिसॉल्व इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्ट, वाटर, ब्लड सेल, उसको भी हम हेमोसाइट्स बोलेंगे स्टूडेंट, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज अ यूरिक एसिड। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टूडेंट हार्ट, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं, शुरू करते हैं हार्ट ऑफ कॉकरोच। सबसे पहले हार्ट का शेप देखते हैं स्टूडेंट। तो आपको याद होगा जब कभी भी हम ह्यूमन के हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो साइंटिफिकली नहीं, एक जनरल वे के अंदर, तो वो इस प्रकार से हम बताते हैं दिल। लेकिन कुछ लोग इससे आगे बढ़कर स्टूडेंट एक एरो देते हैं इसके अंदर, इस तरह से एरो।
तो ये एरर का मतलब तो मुझे अभी भी नहीं समझा, हो सकता है शायद आपको पता हो। लेकिन स्टूडेंट, हमारा जो हार्ट है वो इस प्रकार के शेप से, दिल के शेप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो इस टाइप का होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है, एलोंगेटेड है, लॉन्ग ट्यूब लाइक होता है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है। तो कॉकरोच का हार्ट होता है लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। देखिए अभी फिगर है कॉकरोच की, तो इसके अंदर जो ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही है वो एक एंटीरियर रीजन से शुरू होकर पोस्टीरियर रीजन पे खत्म होती है, ब्लू कलर की लाइन, उसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ द कॉकरोच। स्टूडेंट, ये लाई करता है कॉकरोच के डॉर्सल मिड लाइन के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कहाँ लाई होता है ये कॉकरोच के, अगर बॉडी का अगर हम सेगमेंट लेते हैं तो ये टर्गम है ना। तो यहां पर हमने बताया था हार्ट, तो मिड डॉर्सल साइड में ये हार्ट लोकेट होता है स्टूडेंट। और ये कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। मतलब क्या है? ये सेगमेंटेड है। लेकिन अब दुविधा ये है स्टूडेंट, अगर हम इसको भी सेगमेंट बोलेंगे तो हमने ऑलरेडी भी सेगमेंट का इस्तेमाल किया है कॉकरोच की बॉडी के लिए। कॉकरोच बॉडी सेगमेंटेड है ना, तो सेगमेंट की बजाय इसको हम बोलते हैं चेम्बर्स। तो ये क्या होते हैं? चेम्बर्स होते हैं स्टूडेंट, ब्लू कलर के। सो कॉकरोच का हार्ट कैसा होता है? चेम्बर्ड होता है। और ये 13 चेम्बर कंटेन करता है स्टूडेंट। कितने? 13 चेम्बर्स। सो दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू 13 चेम्बर. 3 chambers are present in thorax region. So these chambers is called as a thorax chamber. Thorax chamber. So 3 chamber is located in the thorax region called as a thorax chamber, and remaining 10 chamber is located in abdomen region, that is called as a abdomen chamber. ठीक है स्टूडेंट। सो हार्ट लोकेटेड इन मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो पूरे बॉडी के डॉर्सल साइड के बीच के अंदर ये हार्ट एलोंगेटेड, एक लंबा ट्यूब होता है स्टूडेंट, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब एंड सेगमेंटेड। सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ चैम्बर। नाउ इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 13 चैम्बर। तो याद रखिए कॉकरोच के हार्ट के अंदर 13 चैम्बर होते हैं, 3 in a thorax and the 10 in abdomen. And each chamber, student, is interconnected with one another. आप देखेंगे कि हार्ट का हर एक चेंबर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, एंड दे आर गार्डेड बाय द वेंट्रिकुलर वॉल। तो उनके पास एक वॉल भी होता है। तो इन चेंबर्स को फिर से मैं अपने साथ माइक्रोस्कोप रखता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ जाती है कि फिगर को बड़ा कर कर स्टूडेंट को बताए। तो ठीक आज भी मैंने अपना माइक्रोस्कोप साथ में लाया हूं। तो इस हार्ट के चेंबर्स को थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। सो दिस आर द चेंबर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट, हर चेंबर का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो दूसरे के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर खुलता है। मतलब दे आर इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर। और चेंबर के पास में एक वॉल होता है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं, ये जो दिख रहे हैं ना डॉट डॉट कलर के, इसको वेंट्रिकुलर वॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर वॉल। वेंट्रिकुलर वॉल मतलब हेमोलिम्फ का फ्लो कंट्रोल करने के लिए वॉल लगे होते हैं, ठीक है। ईच चेंबर of heart is interconnected with one another and guarded by the ventricular wall. तो पहला वॉल हमने यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से स्टूडेंट कॉकरोच के बॉडी के अंदर का जो पहला चेंबर होता है, पहला चेंबर, फर्स्ट चेंबर, वो एक नैरो ट्यूब फॉर्म करता है। आप देखिए ये जो फर्स्ट चेंबर है ये एक नैरो ट्यूब फॉर्म करता है, ये एक नैरो ट्यूब है, इसको हम एंटीरियर ऑर्टा बोलते हैं, एंटीरियर OA, एंटीरियर ऑर्टा, ठीक है। नाउ जो इधर का चेंबर है, पोस्टीरियर चेंबर स्टूडेंट, वो पूरा ब्लाइंड होता है, मतलब बंद होता है, वो खुलता नहीं पीछे से। इस प्रकार से हेमोलिम्फ जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। सो ईच चेंबर इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे आर गार्डेड बाय द वेंट्रिकुलर वॉल. First chamber form a narrow tube called as anterior aorta, which is open into the head sinus. ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। एंटीरियर ऑर्टा, ये हेड है कॉकरोच का, ये माउथ है और ऊपर हेड है,
तो ये क्या में खुलेगा स्टूडेंट, वो हेड साइनस में खुलेगा। और नाउ स्टूडेंट, हर एक चेंबर के पोस्टीरियर रीजन के अंदर भी एक पेयर ऑफ ओपनिंग होती है। मतलब ये चेंबर है और इसके जो पोस्टीरियर रीजन है इसके अंदर भी एक ओपनिंग होती है, पेयर ऑफ ओपनिंग होती है। उस पेयर ऑफ ओपनिंग को ये आप देख रहे हैं, ये चेंबर है, ये इसका एंटीरियर साइड है और ये इसका पोस्टीरियर साइड है। तो पोस्टीरियर के अंदर भी ये जो होती है पेयर ऑफ ओपनिंग होती है, इसको हम ऑस्टियम बोलते हैं स्टूडेंट। ऑस्टियम क्या बोलते हैं, ऑस्टियम। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑस्टियम। ऑस्टियम की मदद से हार्ट क्या करेगा स्टूडेंट, जो ये पेरीविसरल साइनस है इसमें से ये ब्लड को एब्सॉर्ब करेगा। तो साइनस से ब्लड हार्ट में जाएगा इन ओपनिंग की थ्रू, और इन ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्टियम। ऑस्टियम भी स्टूडेंट वॉल से गार्डेड होता है, या उसके पास में भी वॉल होता है, उसको हम बोलते हैं ऑरिकल वॉल। ठीक है, सो ऑस्टियम वॉल इज कॉल्ड एज अ ऑरिकल वॉल। Auricle wall, ठीक है। So at posterior region of each chamber a pair of aperture called as ostium and is guarded by the auricular wall or auricle wall, ठीक है। यहाँ पर इतना समझ आ गया स्टूडेंट, ठीक है। Now we'll go for the next point स्टूडेंट। कॉकरोच का जो हार्ट होता है स्टूडेंट वो न्यूरोजेनिक होता है। क्या होता है, न्यूरोजेनिक। सो हार्ट ऑफ द कॉकरोच इज न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब होता है हार्ट की जो हार्ट बीट होती है स्टूडेंट, वो इनिशिएटेड की जाती है बाय नर्व इंपल्सेस। तो जब किसी भी हार्ट की हार्ट बीट नर्व इंपल्सेस के द्वारा इनिशिएट की जाएगी, मीडिएट की जाएगी, चालू की जाएगी, कंट्रोल की जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया। हार्ट कैसा है स्टूडेंट, लॉन्ग है, मस्कुलर ट्यूब है। दूसरा डॉर्सल मिड पोजीशन पे रहता है। तीसरा वो सेगमेंटेड है, मतलब चेम्बर्ड है। एंड दे कंटेन द 13 चैम्बर। 3 चैम्बर थोरैसिक रीजन में होते हैं, बाकी के 10 चैम्बर एब्डोमेन रीजन में होते हैं। फर्स्ट जो हर जो चैम्बर होता है स्टूडेंट, वो इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से, और वो रेगुलेट किया जाता है बाय वेंट्रिकुलर वॉल। जो पहला चैम्बर होता है कॉकरोच के बॉडी के अंदर, उसका जो सामने का पोर्शन होता है, एंटीरियर रीजन का जो पोर्शन होता है, वो नैरो ट्यूब होता है स्टूडेंट, उसको हम एंटीरियर ऑर्टा बोलते हैं, जो हेड के साइनस में खुलता है। हर चेंबर के पोस्टीरियर साइड के अंदर स्टूडेंट, हर चेंबर के पोस्टीरियर साइड के अंदर एक पेयर ऑफ ओपनिंग होती है, जिससे हार्ट साइनस से ब्लड कलेक्ट करता है या रिसीव करता है। उन पेयर ऑफ ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्टियम। ठीक है, ये ऑस्टियम। ऑस्टियम भी वॉल से गार्डेड होता है, ऑरिकल वॉल उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना। नाउ heart receive the blood from the sinus through the ostium which is guarded by the auricular wall। कॉकरोच का जो हार्ट होता है स्टूडेंट, वो न्यूरोजेनिक होता है, मतलब हार्ट की हार्ट बीट कंट्रोल की जाती है या इनिशिएटेड की जाती है बाय द नर्व इंपल्सेस। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट ब्लड सर्कुलेशन, कि अब ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होगा, और साथ में भी हम एलआरई मसल्स भी देखेंगे। एलआरई मसल्स का भी रोल स्टूडेंट हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कॉकरोच के बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ये आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो ब्लड को मूव होने के लिए प्रेशर की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट। अगर एक आधे बॉटल में पानी रखा है और उसको हम कुछ भी नहीं करते, तो पानी वाटर खुद ही बॉटल से बाहर नहीं आता स्टूडेंट। अगर हम बॉटल को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तभी वाटर फ्लो होता है। ठीक उसी प्रकार से कॉकरोच के बॉडी के अंदर हेमोलिम्फ जो है वो हार्ट में होता है स्टूडेंट। जब तक हार्ट को प्रेस नहीं किया जाएगा, हेमोलिम्फ हार्ट से बाहर नहीं आएगा। तो इसका मतलब होता है कि हेमोलिम्फ को फ्लो करने के लिए हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना जरूरी होता है। तो सर्कुलेशन ऑफ हेमोलिम्फ इज ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। लेकिन हार्ट यहाँ पर खुद ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, रिलैक्स नहीं होता है स्टूडेंट। थोड़ा बहुत वो होता है लेकिन पूरा नहीं होता है। इसको सपोर्ट करती है एलआरई मसल्स। एलआरई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हार्ट रिलैक्स होता है, एलआरई मसल्स रिलैक्स होती है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, व्हेन द एलआरई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हार्ट रिलैक्स, और उस कंडीशन को हम डायस्टोल कंडीशन बोलते हैं। व्हेन muscles relax, then the heart is contract, and this condition is called as a systole condition student.
ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। एलआरई मसल्स, अ पेयर ऑफ एलआरई मसल्स आर देयर, है ना। एंड कितने पेयर्स होते हैं स्टूडेंट? एलआरई मसल्स के 12 पेयर होते हैं। तो आप आइए फिगर के ऊपर हम देखते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो लाइनिंग, ये क्या है स्टूडेंट? एलआरई मसल्स है, एलआरई मसल्स। तो देर आर 12 पेयर ऑफ एलआरई मसल्स, और इनके दो एंड है स्टूडेंट। ये जो है इधर का नैरो एंड है, और ये जो स्टूडेंट एंड है वो ब्रॉड एंड है। तो हमेशा याद रखिए, जो नैरो एंड होता है एलआरई मसल्स का, वो टुवर्ड्स द ट्रगम, ट्रगम में एम्बेडेड होता है स्टूडेंट, ट्रगम के अंदर, है ना। ट्रगम मतलब क्या होता है? काइटिन की प्लेट होती है डॉर्सल साइड की, उसको हम बोलते हैं ट्रगम। और जो ब्रॉड एंड होता है वो हमेशा हार्ट को चेंबर को अटैच होता है स्टूडेंट्स। किसके चेंबर को? हार्ट के चेंबर को अटैच होता है, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ हीमोलिम्फ इज ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, and it is mediated by the contraction and relaxation of LRE muscles. LRE muscles, when relaxed, heart is contract and condition is called as systole. When the LRE muscles relax, when the LRE muscles contract, then the heart is relaxed, and this condition is called as a diastolic condition. There are 12 pair of LRE muscles, and the broad end of LRE muscles is towards the head and the narrow end is embedded in a trachea, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ब्लड किस तरह से फ्लो होता है, ठीक है। हम एक फिगर बनाएंगे और उससे हम स्टडी करेंगे किस तरह से फ्लो होता है। तो मैं ये मिटा देता हूँ। सो स्टूडेंट, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टूडेंट हम ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से, ठीक है। हार्ट से ब्लड हार्ट से हीमोलिम्फ कैसे फ्लो होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हार्ट हमने शुरू किया। सबसे पहले ब्लड जो है, हीमोलिम्फ जो है वो हार्ट से निकलेगा। हार्ट कैसा है? चेम्बर्ड है ना, और चेम्बर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पोस्टीरियर चेम्बर से ब्लड फ्लो होगा एंटीरियर चेम्बर पर। एंटीरियर चेम्बर के पास में एक नैरो ट्यूब है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर ऑर्टा। तो हार्ट से एंटीरियर ऑर्टा के, हार्ट चेम्बर से वो कहाँ जाएगा? एंटीरियर ऑर्टा में जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है ऑर्टा। तो हार्ट से ब्लड ऑर्टा में जाएगा, फिर ऑर्टा से वो, अब आपको पता है ऑर्टा कहाँ पर जुड़ा हुआ है? वो हेड के पास में है, तो वो खुलता है हेड के साइनस में। तो ऑब्वियसली हीमोलिम्फ कहाँ जाएगा? ऑर्टा से हेड साइनस में। स्टूडेंट, हेड साइनस को कभी कभी पेरीन्यूरल साइनस भी बोला गया है। क्या बोला गया है? पेरीन्यूरल साइनस, ठीक है। हेड साइनस से फिर वो जाएगा पेरीविसरल साइनस, मतलब हेड के अंदर तो भी कोई और जगह तो नहीं है, तो वापस क्या हो जाएगा? इधर देखिए, हेड से ब्लड फिर क्या जाएगा? यहाँ फ्लो होगा। कहाँ फ्लो होगा? इसमें। और इसको हमने क्या बोला है? पेरीविसरल साइनस। तो हेड से ब्लड कहां पर आ रहा है स्टूडेंट? पेरीविसरल साइनस में आएगा। फिर पेरीविसरल साइनस में से वो परकुलेट होगा कहां पर? ऊपर डॉर्सल साइड पे, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर है, यहाँ पर परकुलेट होगा। कहां पर? यहाँ पर, ये डॉर्सल साइड पे परकुलेट होगा। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पेरिकार्डियल साइनस। तो फिर हेड पेरीविसरल साइनस से ब्लड हीमोलिम्फ मूव होगा पेरिकार्डियल साइनस में, ठीक है। और जब पेरिकार्डियल साइनस में ब्लड हीमोलिम्फ आ जाता है तो फिर हार्ट उसको रिसीव करेगा, फिर से हार्ट में जाएगा। फिर से ऑर्टा, हेड साइनस, पेरीविसरल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस और हार्ट। तो इस प्रकार से कॉकरोच के बॉडी के अंदर हीमोलिम्फ का सर्कुलेशन होगा स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर हुए होंगे। तो पूरा लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, फिगर बनाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टडी करिए, घर के बाहर मत निकलिए, और लास्ट में मेरे दूसरे वीडियो का भी इंतजार करिए स्टूडेंट। आप भी देखिए, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर इन वीडियो के लिंक पास आउट करिए और उनको बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।